फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज देखते हैं प्रश्नावली 1B का पहला सवाल। तो चलिए देखते हैं, इसमें दिया है। सबसे पहला सवाल है 140 140 मतलब कि क्या निकालना है, व्यंजकों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला सवाल इसमें दिया है कि व्यंजकों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। किस में व्यक्त करना है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 140 इसके बाद करते हैं गुणनखंड। तो क्या करते हैं, 2 सत्ते 14, एक जीरो उतार लेंगे। फिर उसके बाद कितने से कटेगा, 2 2 त्याई 6, साथ में एक बचेगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 पच्चे 10। फिर अब हम आगे कर लेते हैं, कितने से फिर कटेगा। तो ये तो अब क्योंकि लास्ट में 5 आ गया, 2 से तो कटेगा नहीं। तो कितने से काट सकते हैं, 5 से अगर काटे तो 5 से 35, फिर 7 एकम 7। तो ये हमारा हुआ इसका। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 140 बराबर 2 गुणे कितनी बार में आया है, 1 2 3 4, 2 गुणे 5 गुणे 7। तो जब हमारा यहाँ दो संख्या सेम मिलता है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर में 2 गुणे 5 तो एक ही बार में है, 5 गुणे 7 एक बार में 7। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। तो इसी तरह से अगला देख लेते हैं हम। अगला हमारा इसमें का दूसरा सवाल है, वो है 156। 156 के अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त करने, मतलब कि 156 के अभाज्य गुणनखंड करना है। तो चलिए देखते हैं इसका। पहले 156 की अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लिया जाएगा। तो चलिए हम इसको सबसे पहले तोड़ते हैं 156 को। तो कितने से कटेगा ये, 2 से सबसे पहले काटते हैं, 2 सत्ते 14, एक बचा, फिर यहाँ 16 हो गया, फिर 2 अट्ठे 16, फिर उसके बाद काटेंगे 2 त्याई 6, एक हुआ 18, 2 9 18 हो गया। फिर अब कितने से काटेंगे, तो ये तो अब 2 से कटेगा नहीं। अगर हम 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, फिर 3 त्रिका 9। फिर उसके बाद अब ये तो किसी से नहीं कटेगा तो स्वयं से काट देते हैं इसको, 13 एकम 13। तो ये इसका हुआ 156 का। तो 156 बराबर क्या लिख सकते हैं इसको हम, 2 गुणे 3 गुणे 13, यही तो आया है। तो यहाँ देखेंगे कौन संख्या 2 बार में है। तो इसको 2 2 मतलब कि 2 2 बार में है। फिर उसके बाद 3 एक ही बार में, वही लिख देंगे। फिर उसके बाद 13 है। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। इसी तरह से अगला देख लेते हैं। इसमें का तीसरा सवाल है 38 25 अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका भी क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए इसका भी देख लेते हैं। 38 यहाँ 25, तो इसको भी काटेंगे। ये तो यहाँ जब लास्ट में देखते हैं कि हम विषम संख्या हमारा है, तो ये तो 2 से कटेगा नहीं। तो चलिए देखते हैं, तो ये विषम से ही कटेगा। तो 3 से अगर हम देख लेते हैं, तो 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, कितना बचा 8 है तो 2 बचा। फिर क्या आ जाएगा, 3 सत्ते 21, यहाँ 22 हुआ तो 1 हुआ, फिर 3 पच्चे 15 हो गया हमारा। अब कितने से कटेगा ये, तो फिर 3 से काटते हैं। तो ये हमारा 3 चौक 12, फिर 3 दूनी 6, फिर 3 पच्चे 15। अब 425 आ गया। अब ये किससे कटेगा, लास्ट में 5 भी है, तो सम से तो कटेगा नहीं, विषम से ही कटेगा। तो चलिए देखते हैं, 5 से काटते हैं। 8 पंजे 40, तो यहाँ कितना आ जाएगा 8। फिर उसके बाद हम 8 पंजे 40 हुआ, फिर 5 पच्चे 25। तो अब आगे देखते हैं, अब ये कितने से कटेगा, फिर 5 से काटते हैं, 5 एकम 5। अब यहाँ 8 में कितना बचा 3, फिर 5 सत्ते 35। अब ये हमारा आ गया 17, तो 17 एकम 17 कर देंगे। ये हुआ इसका। अब इसको लिख सकते हैं कि 38 25 बराबर 3 गुणे 5 गुणे 5, फिर गुणे 17। तो ये हमारा हुआ। अब हमें इसको कैसे लिखेंगे, 3 के पावर में 2, मतलब 3 2 बार में है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, 5 2 बार में है, फिर गुणे 17। यही हमारा क्या है, आंसर है।
तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो आगे इसमें का चौथा नंबर पर है 5005 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो चलिए इसका भी हम काट लेते हैं। सबसे पहले 5005 का, तो इसको भी सबसे पहले हम 5 एकम 5, 2 0, फिर 5 एकम 5, फिर ये हुआ, फिर उसके बाद क्या करते हैं 7 से काटेंगे, फिर 7 एकम 7, कितना बचा 3, यहाँ 30 हो गया, फिर कितनी बार में ले जाएं 7 चौक 28, कितना बचा 2 बचा, तो यहाँ कितना हो गया 21 हो गया, तो 7 तिरिक 21 हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ अब हम काटते हैं 11 से, तो 11 एकम 11, यहाँ कितना बचा 3 बचा, तो यहाँ 33 हो गया, फिर 11 3 33, तो यहाँ 13 आ गया। अब 13 एकम 13 कर देते हैं, तो अब इसका हम लिख सकते हैं 5005 इक्वल टू 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे इतना। तो अब ये हमारा इसमें देखेंगे कि 5 7 11 13, ये तो कोई संख्या इसमें हमारा रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसको यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो इसी तरह से आगे सवाल इसमें है हमारा, पहला खत्म हुआ। अब इसमें का दूसरा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी उत्तर की भी जांच कीजिए। दो संख्याओं का जो गुणनफल है, जो एलसीएम एंड एचसीएफ है कि नहीं, यदि ज्ञात करना है, वही मतलब कि एचसीएफ या एचसीएफ गुणनखंड के रूप में ज्ञात करना है। तो चलिए इसमें देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि 26 और 91, मतलब कि पहला है, दूसरे का पहले में है 26 और 91, 26 और 91। 26 के सबसे पहले लिख लेंगे 26 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणे 13। मतलब कि इसी तरह से हम इसको इस तरह से करके 26 का करके देख लेंगे कितने कितने से कट रहा है, तो 2 गुणे 13 इसका आएगा काटने पर। तो चलिए अगला देखते हैं। 26 का हो गया। अब यहाँ 91 के अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना आएगा 7 गुणे 13, इतना आ गया। अब यहाँ HCF दोनों में जो, मतलब कि HCF क्या होता है, मतलब कि HCF जो दोनों में जो मिलता है वही मेरा क्या होता है HCF हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे कि दोनों में क्या क्या मिल रहा है, तो दोनों में तो यही 13 13 मिल रहे हैं, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा HCF। तो यहाँ हम लिख सकते हैं HCF बराबर कितना 13। तो आगे देखते हैं। अब LCM निकालेंगे, तो अब लिख सकते हैं LCM क्या होता है, मतलब कि LCM में जो मिलता है वो भी लिखेंगे और जो नहीं मिलता है उसको भी लिखेंगे। LCM में क्या होता है, जो मिलता है उसको भी लिखेंगे और जो नहीं मिलता है उसको भी लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब LCM बराबर 2 गुणे 7 गुणे 13 बराबर, आपस में गुणा कर देंगे, 7 गुणे 14 और 14 का 13 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 182 आ जाएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं उत्तर की जांच। तो चलिए देखते हैं उत्तर की जांच कैसे करते हैं। उत्तर की जांच, तो चलिए दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब कि एक फार्मूला होता है इसके उत्तर की जांच करने के लिए एक फार्मूला होता है। क्या होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल लिख लेते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे
LCM, मतलब कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब कि दोनों का गुणनफल होगा और HCF गुणे LCM। तो चलिए लिखते हैं दोनों संख्याओं का, 26 गुणे 91, यही तो बोल रहा है। फिर इक्वल टू, अब HCF कितना है हमारा, तो HCF तो वही आया है ना, HCF 13 आया है तो वही लिखेंगे 13, फिर क्रॉस। फिर उसके बाद हमारा LCM कितना आया है, LCM 182 आया है, तो यहाँ लिखेंगे 182। तो अब चलिए इसका जब आपस में गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2366। तो चलिए अब इसका भी करेंगे तो वही चीज़ यहाँ भी आएगा। तो अब हम लिख सकते हैं अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।